सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम आपको मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। जिसमें पहले हमने बेलन के बारे में जाना, उसके सभी कॉन्सेप्ट जाने, उसके सभी क्वेश्चनों को हमने डील करा। अब यहाँ पर हम शंकु के बारे में जान रहे हैं। तो शंकु के हमने कॉन्सेप्ट करा चुके हैं, अब हम इससे क्वेश्चनों को डील करा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस को समझा रहे हैं किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हुआ है या आपको करना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा और एक बुक ले लीजिएगा मैथ की अपनी, और उस पर सॉल्यूशन करिए उस बुक का। ठीक है, तो पवन की एक बुक ले लो मैथ की और वहां से सॉल्यूशन करो। मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फेल होने के गुण कर रहे हो, और फेल होकर फिर आप आराम से बैठ जाओ तसल्ली में, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक कर दोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर 4 से आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो मुझे अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से हम डिस्कस करते हैं। तो 4 में क्या कहा हुआ है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए, समान ऊंचाई समान त्रिज्या। तो समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु की बात की गई है, और बेलन के आयतन में क्या अनुपात रहेगा। तो यहाँ पे पहले देखो बेलन बना लो, ये आपका बेलन हो गया। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया, बेलन बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका बेलन हो गया। और यहाँ पे मैं आपका शंकु बना देता हूं, तो ये आपका शंकु हो गया। क्या हो गया, ये आपका शंकु हो गया। ठीक है, तो ये आपका शंकु हो गया। अब इसमें जो बोल रहा है वही कंडीशन रख देते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे जो हाइट है इसकी, यानी इसकी हाइट है, जो यहाँ के जो हाइट है h, और इसकी जो हाइट है h, ठीक है, वो समान है। त्रिज्या भी इन दोनों की समान है, यहाँ भी रेडियस इसकी समान है और यहाँ की भी रेडियस इसकी समान है। दोनों चीज सब चीज समान हो रही है। अब इनके आयतन के बीच में अनुपात निकालना है, तो पहले हमें शंकु का आयतन लेना है। देखिए लिखा हुआ शंकु का, और फिर हमको बेलन का आयतन लिखना है। दोनों लिखा हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा भाई, तो अनुपात रह जाएगा 1/3। कितना रह जाएगा, 1/3। तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 1/3। अगर उल्टा पूछता, बेलन का पहले पूछता, शंकु का बाद में पूछता, तो 3:1 हो जाता। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रहा है, देखिए इसे मैं थोड़ा बंद कर ले रहा हूं सर्कल, वो रेक्टेंगल में, चलो छोड़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक मदारी की टोपी शंकुआकार है। तो टोपी जो कैप है इसकी वो कैसी है, शंकु के आकार की है। तो इस तरीके से है भाई, जो कैप है इसकी वो इस तरीके से शंकु के आकार की, यानी इसी तरीके से होता है कैप, जो बर्थडे बॉय पहनते हैं वही वाला ऊपर लगता है। तो इस तरीके से उसकी कैप है। और कैप देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि इसमें 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, 840 सेंटीमीटर इसमें कपड़ा लगा है, तो अब कपड़ा जो आप अगर लगाओगे तो इस पे किस तरीके लगाओगे, इसके ऊपर वाले फेस पे लगाओगे क्या नीचे भी चिपकाने लगोगे, इस तरीके से लगाओगे, जैसे यहाँ से लगाते हुए ले आए, इस तरीके से, इस तरीके से लगाते हुए ले आए, इस तरीके से, इस तरीके से लगाओगे। यानी जो इसका नीचे वाला तस्तरी है, यानी जो इसकी नीचे की परत है, नीचे वाली, ये देखिए परत कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो नीचे दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन देखिए, सॉरी इसका मैं कलर चेंज कर लूं, ये देखिए, ये जो है इसका जो सर्कल के टाइप का है, यहाँ तो कपड़ा नहीं लगेगा ना भाई, ऊपर वाले टैप पे लगेगा कपड़ा। इसकी जो उसकी टोपी होगी ऊपर वाली, उस पर तो कपड़ा लगेगा, नीचे वाले पे तो लगेगा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने ये बताया था ऊपर वाला क्या पोर्शन होता है पूरा। तो अगर इस सर्कल को, नीचे वाले को, इसकी जो तस्तरी है इसको हटा दिया जाए तो वो बकपेस्ट रह जाता है, यानी आपको बकपेस्ट की वैल्यू दी हुई है। ये समझना आपके जरूरी है कि वैल्यू किसकी दी हुई है। तो 840 सेंटीमीटर का कपड़ा लगा दिया जाता है, यानी ये बकपेस्ट है। उसके गोल सिर पर परिमाप, जो उसका जो परिमाप दे रहा है गोल सिर का, 56 सेंटीमीटर का है। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई आपको बतानी है कि तिर्यक इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी रहने वाली है।
तो अब देखो जो गोल, यहाँ पे देखिए गोल सिर का परिमाप, तो गोल सिर का परिमाप यानी ये जो नीचे वाला है गोल सिर वाला, इसका परिमाप दे रहा है। तो परिमाप कितना दे रहा है आपका 56 सेंटीमीटर, यानी ये आपका जो 2 पाई आर दिया हुआ है। 2 पाई आर क्यों दिया हुआ है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहां से आपको पता चलेगा 2 पाई आर दिया? तो 2 पाई आर इसलिए दिया है क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे जो सर्कल होता है उसका परिधि क्या होता है, तो परिधि उसका होता है 2 पाई आर, यानी परिधि को ही हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमको दिया होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल बराबर 840 दिया हुआ है, यानी परिधि जो आपकी दी हुई है वो 56 दी हुई है, मैंने आपको बताया अभी। 2 पाई आर बराबर परिधि दी हुई है, यानी ये इसकी परिधि दी हुई है, ये वाली जिसको मैं घुमा रहा हूं अभी, देखिए ये जो कलर में कर रहा हूं ना, ये कलर यही आपकी परिधि है। ये जो जो सर्कल की परिधि क्या होती है, सर्कल जैसे आपने बनाया ये सर्कल बनाया, तो सर्कल में परिधि क्या है भाई, तो परिधि जो इसकी सर्कल की होती है वो यही तो है, ये वाली, ये सॉरी, हाँ ये वाली तो परिधि है, ये जो आप किनारे से दिख रही है यही तो परिधि है, ये पूरी गई हुई है, यही परिधि है ना, तो इसकी भी तो यही परिधि होगी ना, ये वाली परिधि। ठीक है, तो परिधि 2 पाई आर दी हुई है, बराबर में 56 है। तो यहां से हमको क्या निकालना है, तो हम यहां से निकाल लेंगे पाई आर की वैल्यू। क्यों भैया, क्यों निकाल लेंगे पाई आर की वैल्यू, तो पाई आर, ठीक है, पाई आर की वैल्यू निकलेगी इधर से, और एल का वैल्यू हमको फाइंड आउट ही करना है, वो बोल ही रहा है एल का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे पाई आर वैल्यू निकल आया, तो एल का वैल्यू हमको निकालना है, तो पाई आर का जो वैल्यू निकल का आया है उधर जाके उसमें भाग लगा दो, तो 840 है, इसमें भाग लगा दो, किसका लगा दो, 28 का भाग लगा दो। ठीक है, 28 का भाग लगा दोगे तो ये आपका 3 बार कट जाएगा, 28 3 84 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, तो 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होगा किस तरीके से हो रहा है, आप निकाल भी लोगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी शंकु की त्रियक ऊंचाई आपकी 21 सेंटीमीटर दी गई, यानी एल की वैल्यू दी है, और आपकी रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ बताइए। तो शंकु का वक्रपृष्ठ तो निकल ही जाएगा, आप तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल में पाई का वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे 22/7 हो गया। ठीक है, आर का वैल्यू आपको दिया ही है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एल का वैल्यू आपने दे दिया पहले से, तो क्या दिक्कत है, 21 सेंटीमीटर निकाल लो, 7 या 21 हो गया, और यहाँ पे हो गया 66, क्योंकि 22 या 66 होता है, और इसमें 8 का मल्टीपल कर दो, 8 छिंगे 48, और 8 छिंगे 48, 48 और आपका 4 52 हो गया, 528 हो गया आपका, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा वक्रपृष्ठ का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक ही इस वीडियो में हम रहने देंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ओके, ये वीडियो कैसा लगा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको समझ में आया है या नहीं आया, किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।